हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने क्लास 10th के स्टडी में लगे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए मैथ यानी गणित के 50 VVI वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए मैथ यानी गणित के 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। अगर आप लोग ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं और बना लेते हैं तो 100% ये सभी क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये मैथ का क्लास है, मैथ का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2027 के लिए ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देख सकते हो मैथ का विषय कोड 110 रहेगा। फाइनल परीक्षा के लिए समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। मैथ का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3n-10 हैं। किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3n-10 हैं। यहाँ पर शून्यक पूछा गया है, शून्यक दिया गया है और द्विघात बहुपद बताना है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू नहीं दिया गया है। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये पहला शून्यक अल्फा है और ये दूसरा शून्यक बीटा है और द्विघात बहुपद पूछा गया है। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू देखिएगा, ये पहला शून्यक अल्फा है तो अल्फा के जगह पर 3 है तो 3 और प्लस बीटा के जगह पर -10 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिखेंगे। माइनस का ये हो जाएगा 10, यानी ये हो जाएगा 3 में से 10 घटाएंगे माइनस का 7 हो जाएगा। और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू यहाँ पर 3 है और गुना बीटा का वैल्यू -10 है तो गुना करेंगे 10 या 30 यानी माइनस का 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, x² है तो x² हो जाएगा और माइनस है तो माइनस। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिएगा, माइनस का 7 यहाँ पर दिया गया है, इंटू में x है और प्लस में यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखिएगा, माइनस का यहाँ पर 30 दिया गया है तो ये माइनस का 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर x² हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस का 7 हो जाएगा और यहाँ पर 7 में x से गुना करेंगे तो ये 7x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का ये 30 हो जाएगा। तो यही तो इसका आंसर होगा। देखिए कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर x² प्लस का 7x माइनस 30 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a का मान यहाँ पर 72 दिया गया है, q का मान 8 है, r का मान 0 है तो b का मान क्या होगा। यदि भाग एल्गोरिथम यहाँ पर देखिएगा a बराबर में बी क्यू और प्लस में यहाँ पर r है, इसमें a का मान 72 दिया गया है तो a के जगह पर 72 रख दीजिए तो a बराबर यहाँ पर ये 72 हो जाएगा और b के जगह पर b का वैल्यू निकालना है तो b हम लोग रहने देते हैं और गुना q के जगह पर देखिएगा 8 दिया गया है तो 8 हो जाएगा और प्लस r का वैल्यू यहाँ पर 0 दिया गया है तो ये हो जाएगा 72 बराबर में ये 8b हो जाएगा, 0 जोड़ेंगे तो इतना ही होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 72 बट्टा में ये 8 हो जाएगा बराबर में यहाँ पर b, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 9 72, 9 बराबर b या फिर b बराबर में 9। तो b का वैल्यू पूछा गया था तो b का मान कितना होगा 9 होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है
यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल यहाँ पर 3 दिया गया है, गुणनफल यहाँ पर -2 दिया गया है, तो वह बहुपद क्या होगा। यहाँ पर द्विघात बहुपद यहाँ पर भी पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर शून्यकों का योगफल दे दिया गया है और गुणनफल यहाँ पर दिया गया है। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर 3 दिया गया है और यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखिएगा -2 दिया गया है, -2। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद पूछा गया है, तो अभी हम द्विघात बहुपद का फार्मूला बताए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर 3 दिया गया है, तो माइनस का ये 3 हो जाएगा और 3 में x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखिएगा -2 है, तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस का यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x -2। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है, यदि px बराबर दिया गया है x के पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस में 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 को क्यू x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। यहाँ पर भागफल का घात पूछा गया है, तो सबसे पहले दोनों में अधिकतम घात को देखिए। यहाँ पर इसमें देखिएगा अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात यहाँ पर है यानी x के पावर 4 ये अधिकतम घात है। और इसको देखिएगा यहाँ पर x के पावर कुछ भी नहीं है यानी 1 है, तो यहाँ पर x के पावर 1 से भाग देंगे तो ये x के पावर में 3 आएगा। तो यही ना पूछा गया था भागफल का घात क्या होगा, तो 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है, यदि द्विघात समीकरण दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस पी बराबर में 0 का एक मूल यहाँ पर 2 दिया गया है, तो p का मान क्या होगा। p का वैल्यू पूछा गया है, तो एक मूल यहाँ पर 2 दिया गया है, x के जगह पर हम लोग 2 रख देंगे तो p का मान निकल जाएगा। तो चलिए रख देते हैं, यहाँ पर 2x के जगह पर 2 रखना है, 2 का स्क्वायर यहाँ पर x स्क्वायर है यानी 2 रखेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का 7 गुना x के जगह पर 2 और माइनस का यहाँ पर p है बराबर में 0, तो यहाँ पर 4 दूना ये 8 हो जाएगा, माइनस 7 दूना 14 हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर p बराबर में ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 8 माइनस का 14 और बराबर ये माइनस का p है इधर आएगा तो ये प्लस का p हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 में से 14 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 में से 14 घटाएंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा और बराबर में p, तो p बराबर में माइनस का 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि द्विघात समीकरण दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। मूलों की प्रकृति पूछा गया है, तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए सबसे पहले विवेचक निकालना होगा। विवेचक का फार्मूला होता है d बराबर में b स्क्वायर माइनस 4ac, ये विवेचक का फार्मूला होता है। b के जगह पर देखिएगा माइनस का 6 दिया गया है, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 36 हो जाएगा और माइनस 4 गुना a के जगह पर यहाँ पर देखिएगा 2 दिया गया है और c के जगह पर यहाँ पर देखिएगा 3 दिया गया है, तो 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 और माइनस का इसे गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 दूना 8 और 8 तिरका 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 12, यानी प्लस का 12 आ गया, प्लस का 12। अगर प्लस का 12 आ गया तो इसका मूल वास्तविक और असमान होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मूलों की प्रकृति आप लोग पढ़े होंगे, अगर d का मान 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक और समान होता है, और अगर d का मान अगर 0 से छोटा हो जाता है तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। अगर d का मान
अगर डी का मान 0 से बड़ा हो जाता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डी का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है कि 7 सेक स्क्वायर ए माइनस का 7 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। दोनों में 7 यहाँ पर दिया गया है, 7 को हम लोग कॉमन करेंगे, बाहर कर देंगे तो बचेगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का यहाँ पर बचेगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिएगा 7 गुना, ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 7 गुना 1 करेंगे तो 7 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम 6 समप्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। इसका माध्य पूछा गया है। तो सबसे पहले 6 समप्राकृत संख्या लिखिए। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर 2 2 4 2 6 6 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 6 समप्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा गया है। अब इसका माध्य निकालिए। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और जितना संख्या है उतना से भाग दीजिए। तो संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 20 10 30 30 10 40 2 42 42 हो जाएगा, 42 और बट्टा में कुल संख्या कितना है, 6 गो संख्या है तो 6 हो जाएगा। तो 6 7 42 होता है, यानी 7 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। फार्मूला ही पूछा गया है और त्रिकोणमिति हम कुछ दिन पहले ही पढ़ाए हैं। अगर आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो इसका आंसर याद होगा। ऑल त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पढ़ा दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है, इसका बहुलक क्या होगा। बहुलक पूछा गया है, तो जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही इसका बहुलक होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सा संख्या हुआ है, देखिए तो 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, 7 तो होगा नहीं, 2 ही बार रिपीट हुआ है। 5 को देखिए, 5 यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार यहाँ पर 5 रिपीट हुआ है। 9 यहाँ पर भी 2 बार है, 5 ही इसका बहुलक होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 ये 3 बार यहाँ पर देखिएगा रिपीट हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा बार 5 रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि यदि P बराबर दिया गया है 0.02 तो PE डैश बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर निश्चित घटना की प्रायिकता आप लोग जानते होंगे 1 होता है। 1 में से हम लोग 0.02 घटाएंगे, 1 में से यहाँ पर ये घटाना है, 1 में से 0.02 घटाएंगे तो कितना होगा, 0.98 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण दिया गया है यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 6 बराबर 0 का विवेचक है। यहाँ पर विवेचक पूछा गया है, तो विवेचक का फार्मूला होता है d बराबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के जगह पर देखिएगा माइनस का 7 दिया गया है, तो माइनस का 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 7 7 49 हो जाएगा, और माइनस 4 गुना a के जगह पर देखिएगा यहाँ पर 2 दिया गया है तो 2 हो जाएगा, और c के जगह पर देखिएगा यहाँ पर 6 दिया गया है तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 49 हो जाएगा, और माइनस का 6 दूना 12 और 12 चौका 48 हो जाएगा। तो 49 में से 48 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के
कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अनुपात पूछा गया है, तो गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और बट्टा में अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, तो 4/3 बचेगा, यानी 4:3 हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पर दिया गया है, 4:3 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आर त्रिज्या वाले अर्धगोले पूछा गया है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है, अभी बताए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि tan यहाँ पर 10 डिग्री है, tan यहाँ पर 23 डिग्री है, tan यहाँ पर 80 डिग्री है और tan यहाँ पर 67 डिग्री बराबर क्या होगा। इसका आंसर हमेशा एक आता है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा 4 गो दिया गया है, यहाँ पर देखिए 2 गो को हम लोग चेंज कर देते हैं फार्मूला से। तो यहाँ पर लिखेंगे ये tan 10 डिग्री है, तो tan 10 डिग्री रहने देते हैं। और यहाँ पर इंटू में यहाँ पर tan 23 है, तो tan 23 रहने देते हैं, tan 23 डिग्री। और यहाँ पर इंटू में इसको हम लोग लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर 80 डिग्री है। और यहाँ पर इसको भी चेंज कर देते हैं, लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री tan 90 डिग्री और माइनस थीटा की जगह पर 67 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिएगा ये tan 10 है, तो ये हो जाएगा tan 10 डिग्री। और इंटू में यहाँ पर tan 23 है, तो ये हो जाएगा tan 23 डिग्री। और tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे cot थीटा। 90 में से 80 घटाएंगे तो 10 डिग्री हो जाएगा। और फिर यहाँ पर इंटू में tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, तो ये भी cot। 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा tan 10 है, तो tan 10 डिग्री हो जाएगा और इंटू गुना लिख देते हैं। tan यहाँ पर tan 23 डिग्री है, तो tan 23 डिग्री हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिएगा cot 10 डिग्री है, तो cot 10 डिग्री है, इसको हम लोग 1/में tan 10 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। अगर cot थीटा है तो उसको हम लोग 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो cot 10 डिग्री है, इसको हम लोग 1/में tan 10 डिग्री लिख सकते हैं। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी cot 23 डिग्री है, तो 1/में tan 23 डिग्री लिख सकते हैं, 1/में ये हो जाएगा tan 23 डिग्री। तो यहाँ पर tan 10 यहाँ पर है और यहाँ पर भी tan 10 है, कट जाएगा। यहाँ पर tan 23 डिग्री है और यहाँ पर भी tan 23 डिग्री है, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, यानी 1 गुना 1 बराबर में 1 हो जाएगा। तो 1 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पर 100:144 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। संगत भुजाओं का अनुपात पूछा गया है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। अगर संगत भुजाओं का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट लगा देना है। तो यहाँ पर अनुपात दिया गया है 100 अनुपात यहाँ पर 144 दिया गया है। तो 100 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 10 होता है और 144 का वर्गमूल 12 होता है। तो 10:12 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि y अक्ष से बिंदु 12,14 की दूरी है। y अक्ष से पूछा गया है, तो x का वैल्यू बताइए। x का वैल्यू यहाँ पर 12 है, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगर y अक्ष से दूरी पूछा जाएगा तो x का वैल्यू बताइए, और x अक्ष से दूरी पूछा जाएगा तो y का वैल्यू बता दीजिएगा। इसमें कुछ नहीं करना है। y अक्ष से दूरी पूछा गया है, तो x का वैल्यू यहाँ पर 12 है, तो 12 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है
कि बिंदु दिया गया है -6, -8 की कोटि है। कोटि पूछा गया है, ये पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। कोटि का मान -8 है, भुज का मान -6 है। तो कोटि पूछा गया है तो दूसरा कोटि होता है। यहाँ पर देखिएगा कोटि का मान -8 है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। याद रखिएगा ये पहला भुज होता है और ये दूसरा कोटि होता है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री दिया गया है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताना है। तो थीटा का जगह पर 45 डिग्री रख दीजिए। तो यहाँ पर साइन थीटा का जगह पर 45 डिग्री और यहाँ पर प्लस में कॉस थीटा का जगह पर 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है और प्लस में कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, √2 हो जाएगा, ऊपर में 1 + 1 यानी 2/√2 हो जाएगा। 2/√2 नहीं दिया गया है तो इसको हम लोग हर का परमेकरण कर देते हैं √2 पर और नीचे में भी √2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा गुना करेंगे √2 से √2 में, तो ये 2 हो जाएगा और ऊपर में 2√2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर √2 बचेगा। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर अल्फा बराबर है बीटा बराबर है 60 डिग्री, यानी अल्फा का मान भी 60 डिग्री है और बीटा का मान भी 60 डिग्री है, तभी यहाँ पर ये तीनों बराबर हैं। तो यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे, यहाँ पर कॉस अल्फा के जगह पर भी 60 डिग्री और बीटा के जगह पर भी 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस 60 में से 60 घटाएंगे तो ये 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा बराबर सबसे पहले लंब बटा आधार होता है P/b। लंब के जगह पर यहाँ पर 12 है और आधार के जगह पर यहाँ पर 5 है। साइन थीटा का मान पूछा गया है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण P/h होता है। तो P का वैल्यू यहाँ पर 12 तो दिया गया है 12, लेकिन यहाँ पर H का वैल्यू नहीं दिया गया है। तो H का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, H बराबर √अंडर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर होता है फार्मूला। तो लंब के जगह पर 12 है, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 144 और 25 का 169 हो जाएगा और 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। तो H का मान यानी कोण का मान 13 आएगा, तो H के जगह पर 13 रख देंगे। तो यही तो इसका आंसर होगा 12/13। देखिए कहाँ पर दिया गया है, 12/13 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। चेक कर लेते हैं किसका मान 1 के बराबर है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान 100% 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये फार्मूला ही बन जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, थीटा का मान 45 डिग्री यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी थीटा का मान 45 डिग्री है। तो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो देखिए ना, थीटा का मान यहाँ पर दोनों का मान बराबर है 45 डिग्री 45 डिग्री, तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो इसका मान 1 के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा गया है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा और इंटू में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और इंटू में यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ऊपर में
यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को 1 में कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू यहाँ पर है इंटू है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है। अब इसको देखिए ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है कि tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। त्रिकोणमिति का टेबल आपको याद होना चाहिए। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है कि सेक 60 डिग्री बराबर क्या होगा। सेक 60 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है। तो सेक 60 डिग्री का मान होता है 2 होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ये सभी फार्मूला है यानी त्रिकोणमिति का टेबल है, आपको याद होना चाहिए। सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन यहाँ पर समांतर श्रेणी में नहीं है। नहीं पूछा गया है कौन यहाँ पर समांतर श्रेणी में नहीं है। तो समांतर श्रेणी में वही होता है जिसका सार्वंतर यानी d का मान बराबर होता है, वही समांतर श्रेणी में होता है। अगर d का मान यानी सार्वंतर बराबर नहीं है तो वह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर x है, 2x है, 3x है, 4x है, इसका सार्वंतर x आएगा, यहाँ पर x आएगा। तो ये तो समांतर श्रेणी में है, बिल्कुल है। अब यहाँ पर देखिएगा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, यानी दो यहाँ पर बढ़ रहा है। 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, फिर 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2 आएगा, यानी इसका भी d का मान यहाँ पर 2 है यानी बराबर है। तो ये भी समांतर श्रेणी में होगा। अब डी ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर 7 है, 14 है, 21 है, 28 है, यहाँ पर इसका सार्वंतर 7 आएगा, इसका सार्वंतर 7 आएगा, इसका सार्वंतर 7 आएगा। तो ये भी समांतर श्रेणी में है क्योंकि इसका d का मान यहाँ पर d का मान कितना है, 7 है। तो इसका सार्वंतर बराबर है, तो ये भी समांतर श्रेणी में होगा। तो पूछा गया है कि कौन नहीं होगा, तो ये तो तीनों समांतर श्रेणी में होगा। तो बचा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर, और माइनस है कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 ही होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। 1/4 माइनस 1/4 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ये प्लस है ये माइनस है, कट के इसका आंसर 0 आएगा। या फिर आप 4 का एलसीएम लीजिए, 4 हो जाएगा, ऊपर में 1 - 1, तो 1 में से 1 घटाएंगे 0/4 हो जाएगा, 0/4 का मतलब 0 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत पूछा गया है। तो शांत या अशांत बताने के लिए सबसे पहले हर का गुणनखंड करना है, और हर के गुणनखंड में अगर 2 और 5 आता है तो शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, 1600 है, हर का गुणनखंड करेंगे तो 1600 का यहाँ पर हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। तो 1600 का गुणनखंड करेंगे, 2 से कटाएंगे तो ये 800 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 400 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 200 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, और 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 50, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25। अब यहाँ पर 5 से कटेगा तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 2 और 5 है, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं है, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगर हर के गुणनखंड में 2 और 5 आता है तो शांत होगा, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुपद दिया गया है x² - 11x - 42 के शून्यक क्या होगा। इसका शून्यक पूछा गया है।
शून्यक निकालते हैं। यहाँ पर देखिए 11x को तोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो 14x माइनस का 14x और प्लस में 3x हो जाएगा। 14 में से 3 घटाएंगे तो 11 और 14 तिया 42, बिल्कुल सही है। यानी 14 और 3x में ये टूटेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और ये प्लस का 3x हो जाएगा और माइनस का 42 है तो माइनस का 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, माइनस का यहाँ पर 14 हो जाएगा और प्लस में 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस का यहाँ पर 3 से भाग देंगे तो 14 तिया 42, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस में 3 बराबर में 0 और यहाँ पर x माइनस 14 बराबर में 0। तो यहाँ पर x बराबर में ये प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3 और x बराबर ये माइनस का 14 है, इधर आएगा तो प्लस का 14। तो इसका शून्य क्या होगा, माइनस का 3 कोमा प्लस का 14, यही इसका शून्यक होगा। देखिए कहाँ पर दिया गया है, -3 + 14, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है कि बहुपद दिया गया है, इसका घात क्या होगा, घात पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 गो बहुपद हैं यानी अलग अलग हैं, तो इसको सबसे पहले हम लोग गुना करते हैं। तो गुना करेंगे, यहाँ पर अधिकतम घात को ही गुना कर लीजिए। अधिकतम घात यहाँ पर देखिए x के पावर 5, इसमें अधिकतम घात यही है x के पावर 5 और इसमें अधिकतम घात यहाँ पर x के पावर 4 है। तो बस यही दोनों को गुना कर लीजिए। तो यहाँ पर x के पावर 5 है और इंटू में x के पावर 4 है, इसे गुना करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर दोनों x हैं तो x हो जाएगा और ये पावर जुटेगा तो 5 और 4 9 हो जाएगा, यानी x के पावर 9 होगा। तो घात कितना होगा, 9 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है कि समीकरण दिया गया है यहाँ पर 2x + 3y = 4 एंड 4x + 6y बराबर में यहाँ पर देखिएगा 12 है। इसका आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। तो चेक कर लेते हैं फार्मूला से, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से। a1 के जगह पर यहाँ पर 2 हैं, a2 के जगह पर 4 हैं, b1 के जगह पर 3 हैं, b2 के जगह पर 6 हैं, c1 के जगह पर 4 हैं, c2 के जगह पर 12 हैं। तो इसे कटाएंगे तो 2 दूना 4 यानी 1/2 हो जाएगा बराबर 3 दूना 6 यानी 1/2 हो जाएगा और इससे कटाएंगे तो कितना होगा, 4 तिया 12, 1/3 हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन यहाँ पर ये बराबर नहीं है c1/c2 के। तो अगर a1/a2 बराबर होता है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो ये समांतर सरल रेखाएं होती हैं और इसका कोई हल नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समांतर सरल रेखाएं होगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर पूछा गया है, 32 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि सरल रेखाएं दिया गया है समांतर हैं तो p का मान क्या होगा, p का वैल्यू पूछा गया है। तो अभी हम लोग फार्मूला देखे हैं कि अगर समांतर होता है तो a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन यहाँ पर ये बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तब यहाँ पर समांतर होता है। तो इसी फार्मूला से हम लोग p का वैल्यू निकालेंगे। तो a1 के जगह पर देखिएगा यहाँ पर 4 दिया गया है, a2 के जगह पर 2 है, b1 के जगह पर p है और b2 के जगह पर 9 है, c1 के जगह पर यहाँ पर ये बराबर नहीं होगा। c1 के जगह पर देखिएगा 16 है, c2 के जगह पर 15 है। तो बस यहाँ पर इसे गुना कर लीजिए, 2 स्टेप तिरछा तिरछी। तो गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2p और बराबर में 9 चौका ये हो जाएगा 36। तो p बराबर में 36/2, तो p बराबर में 18 हो जाएगा। तो यही तो पूछा गया था, p का मान क्या होगा, तो 18 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर पूछा गया है, रैखिक समीकरण दिया गया है, बताना है कि ये संगत होगा या असंगत या फिर आश्रित। तो चेक कर लेते हैं वही फार्मूला से, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से।
A1 के जगह पर 2 हैं तो 2, A2 के जगह पर 4, B1 के जगह पर -3, B2 के जगह पर -6, C1 के जगह पर 8, C2 के जगह पर 9। तो यहाँ पर इसे कटाएंगे, 2 दूना 4, 1/2 बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसे कटाएंगे तो ये 3 एकम 3 और 3 दूना 6, ये भी 1/2 हो जाएगा और ये नहीं कटेगा 8/9, तो ये बराबर नहीं होगा। यानी यहाँ पर भी A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन यहाँ पर ये बराबर नहीं है C1/C2 के। तो अभी हम बताए हैं कि अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ये समांतर होगा और समांतर का कोई हल नहीं होता है, और जिसका कोई हल नहीं होता है वो असंगत होता है। तो ये असंगत हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर एक हल है या अनगिनत हल है तो वह संगत होगा, लेकिन अगर कोई हल नहीं है तो असंगत होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर पूछा गया है, समीकरण दिया गया है, किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी, चेक कर लेते हैं। A1 के जगह पर 2 है, A2 के जगह पर 12 है, B1 के जगह पर -1 है, B2 के जगह पर 7 है और C1 के जगह पर -3, C2 के जगह पर -5। तो यहाँ पर देखिए, यहीं पर तो ये बराबर नहीं है, यहीं पर ये बराबर नहीं है, यानी A1/A2 बराबर ये नहीं है B1/B2 के। तो इसका सिर्फ एक हल होगा और ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। अगर A1/A2 बराबर होता है B1/B2 लेकिन बराबर नहीं होता है C1/C2 तो समांतर सरल रेखाएं होगा। अगर A1/A2 बराबर होता है B1/B2 लेकिन बराबर नहीं होता है C1/C2 के, तो ये संपाती सरल रेखाएं होती हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर पूछा गया है, दो रैखिक समीकरणों के रेखा चित्र यदि संपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे। अब यहाँ पर हल पूछा गया है, कितने हल होंगे, तो उसी फार्मूला से हम लोग, यहाँ पर तो समीकरण दिया नहीं है, संपाती रेखाएं हैं। यहाँ पर देखिएगा बोला गया है कि संपाती रेखाएं, समीकरण नहीं दिया गया है लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि संपाती रेखाएं हैं। तो अभी हम बताए हैं संपाती कब होता है। सबसे पहले संपाती कब होता है, तो जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के और बराबर होता है C1/C2 के, यानी जब ये तीनों बराबर होता है तब संपाती होता है और इसका अनगिनत हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर पूछा गया है, 36 नंबर क्वेश्चन है, यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2, तो अभी तो हम बताए हैं कि अगर तीनों बराबर होगा तो इसका अनगिनत हल होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर तीनों ये बराबर हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर है C1/C2, तो ये संपाती रेखाएं होगी और इसका अनगिनत हल होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, 37 नंबर क्वेश्चन है कि 2 tan यहाँ पर 30 डिग्री है और बट्टा में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री है। तो यहाँ पर 2 गुना tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है और बट्टा में यहाँ पर 1 - का tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। तो ऊपर में ये हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 2/√3, फिर यहाँ पर बट्टा में, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 - का 1 का स्क्वायर 1 और बट्टा में √3 का स्क्वायर 9 और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो यहाँ पर नीचे में एलसीएम लेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 2/√3 और फिर बट्टा में नीचे यहाँ पर 3 का एलसीएम लेंगे, 3 - का 1, 3 - का 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2/√3 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 में से 1 घटाएंगे 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2/√3 है। अब इसको हम लोग पलटते हैं तो 3 यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा और यहाँ पर नीचे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पर और बट्टा में नीचे में कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी 3/√3 आएगा, यही ना होगा 2 तिहाई 6।
3 में √3 आएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसको हम लोग हर का परमेकरण कर देते हैं। ऊपर में भी √3, नीचे में भी √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, नीचे में यहाँ पर √3 से √3 में गुना करेंगे √9, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो नीचे में 3 हो जाएगा। ऊपर में यहाँ पर गुना करेंगे 3 गुना √3, तो ये 3√3 ही होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर √3। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री हो तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री है, यानी अल्फा का मान भी 30 डिग्री और बीटा का मान भी 30 डिग्री, तभी यहाँ पर ये बराबर हैं। तो अल्फा के जगह पर भी 30 डिग्री रखिए और बीटा के जगह पर भी 30 डिग्री रखिए, तो कॉस अल्फा के जगह पर 30 डिग्री और प्लस है तो प्लस बीटा के जगह पर भी 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 30 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, 39 नंबर क्वेश्चन है कि tan 45 डिग्री इंटू में यहाँ पर sin 30 डिग्री है और इंटू में cot 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, गुना sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, गुना cot 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो गुना कर लेते हैं, ऊपर में 1 हो जाएगा, नीचे में 2√3 हो जाएगा, तो 1 में 2√3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर पूछा गया है कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो sec थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर दिया गया है tan थीटा बराबर में √3 है, तो √3 को हम लोग tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो tan से tan कट जाएगा, तो बचेगा थीटा बराबर 60 डिग्री। तो सेक थीटा का मान बताना है, तो थीटा के जगह पर 60 डिग्री रख दीजिए, तो सेक थीटा के जगह पर 60 डिग्री, और सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा।